यहाँ पे आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी का टाइम है बच्चों। इसका रीजन ये है, टाइम बहुत लिमिटेड है। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल है। कुछ पेपर में रीजनिंग को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कुछ पेपर में जीके को काफी वेटेज दिया गया है, तो ऐसा मिक्स टाइप का सिचुएशन आ रहा है। सो बी ऑब्जर्वेंट, एक अगर आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी या बिल्डिंग्स का ज्यादा से ज्यादा उसमें यूज करें। मतलब पहले 3 क्वेश्चन इजी हुए और आपने सही कर लिया तो अगला क्वेश्चन टफ आएगा, नहीं तो और इजी आएगा। हेलो दोस्तों, बच्चों नाटा एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट रिमेनिंग डेज के लिए या नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारा सेशन बचा है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, मॉक्स कंसिडरेशन कैसे करने चाहिए, पीवाईक्यूज एनालिसिस कैसे करना चाहिए और किन टॉपिक पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए, आज इस सेशन में मैं ये सब कुछ कवर करने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट बात करेंगे आपकी चीजों पे जो आपके मार्क्स बढ़ा दें। अभी आपने पहला पेपर दिया होगा या आप पहला पेपर प्लान कर रहे होगे, कोई एनी केस में हो, आपके मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद और हाईली इंप्लीमेंट, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते हो बेटा 100% आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस और मार्क्स में इंक्रीमेंट दिखेगा, मेरा प्रॉमिस है। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो अभी नाटक के बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे के सेशंस को अगर हम मिला लें तो कुछ मेजर आउटकम पेपर के बारे में जो है पहले हम उसे समझते हैं, फिर क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या हमारे रोड मैप होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन किस डायरेक्शन में करें ताकि हमें बेनिफिट हो। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी का टाइम है बच्चों। इसका रीजन ये है, टाइम बहुत लिमिटेड है। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा हमें स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना होगा ताकि हम अपने मार्क्स को रैपिडली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें और कॉन्फिडेंस को भी। पेपर में देखा गया है, अगर मैं पार्ट बी के हिसाब से बात करूं, कुछ पेपर में रीजनिंग को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कुछ पेपर में जीके को काफी वेटेज दिया गया है, तो ऐसा मिक्स टाइप का सिचुएशन आ रहा है। मैथ और इंग्लिश कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट तरह का बिहेव हमें मैथ और इंग्लिश में देखने को मिला है। अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मैथ में देखने को मिल रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिले हैं, तो ये कांस्टेंट है। और रिमेनिंग क्वेश्चन रीजनिंग और जीके में वैरी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, रीजनिंग में ज्यादातर नॉन वर्बल रीजनिंग आ रही है, तो आप सभी नॉन वर्बल के मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर काउंटिंग, सरफेस काउंटिंग, डाइस कोचिंग, ये जो टॉपिक्स हैं, पेपर कटिंग, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इनको भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद वर्बल में ब्लड एंड रिलेशन, डायरेक्शन है, सीरीज है, एनालॉजी के कांस्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स पे आते हैं तो मैथमेटिक्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड स्पीड और मेंसुरेशन से काफी क्वेश्चन रहे, आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा ही जीके में भी काफी हमने देखा एक फोकस टाइप, एक मेजर टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादा आ रहे हैं। अब आते हैं पार्ट ए पे, जो मेजर पार्ट है। सबसे बड़ी जो चैलेंज बच्चों को पार्ट ए में आ रहा है, जो 3D वाला क्वेश्चन है, जो हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, वो प्रैक्टिस ना होने के कारण बच्चे उसे उतना बेहतर नहीं कर पा रहे। मतलब हम सोच तो आइडियलिस्टिक पार्ट में बहुत अच्छा पा रहे हैं, पर इंप्लीमेंटेशन ना होने के कारण नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, तो इसको आपको इंप्रूव करना है। तो अब मैं कुछ मेजर चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले पार्ट ए के लिए बताएंगे। पार्ट ए में आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D वाले क्वेश्चंस के लिए आप उस तरह के मटेरियल को अपने घर पे क्या लाएं बेटा। थर्माकोल हो सकता है, कुछ और भी मटेरियल्स हो सकता है, आप उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या आसपास के सामान घर पे कुछ है तो उससे यूज करें और उसकी प्रैक्टिस करें। पर डे बेसिस पे, अभी रिमेनिंग हो सकता है आप पहला दें या दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, पर डे बेसिस पे कम से कम 3 3D मॉडलिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं। आप रैंडम क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज जैसे आए हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हम लोग ले गए हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उनको नए फॉर्म में, नए स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करें। पर डे 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखिए वो कुछ ऐसा पार्ट नहीं है जो चैलेंजिंग है, हम सबको पता है, पर पेपर टाइम में क्योंकि 90 से हमारे पास मिनट का टाइम है और 3 क्वेश्चन है, उसमें उस पेपर टाइम पे कैसे प्रेशर टाइम पे मुझे मैनेज करते हैं, ये हमारे लिए क्वेश्चनेबल है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पर डे बेसिस पे 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, टाइम बाउंडेड मैनर में। रैंडम मत करिएगा, पेपर में आप बेनिफिट उठाना है, हमें पेपर में 10 से 15, 20, 30 नंबर इंक्रीज करने हैं। टाइम बाउंडेड मैनर में पर डे प्रैक्टिस करें आप 3 क्वेश्चन को स्पेसिफिकली। और जो बताया दो हमारे क्वेश्चन है वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, वो तो हमारे कोर स्केचिंग एंड ड्राइंग के क्वेश्चन हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे, उनको करते रहिए। वहां पे आपकी नीटनेस बहुत मैटर करेगी, वहां पे आपकी आइडियलिस्टिक अप्रोच बहुत मैटर करेगी। सो बी ऑब्जर्वेंट, एक अगर आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी या बिल्डिंग्स का ज्यादा से ज्यादा उसमें यूज करें ताकि आप बेहतर कर सकें और एक अच्छा स्कोर अपने पार्ट ए में कहीं ना कहीं आप गेन कर सकें। ये हमारा पार्ट ए के लिए था। अब मैं पार्ट बी पे आ रहा हूं, जिसको मैंने पहले भी बताया कि हमारा मेजर पार्ट भी है। पहले तो एडेप्टिव नेचर है, ये भी आप क्लियर है, समझ चुके हैं कि क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। मतलब पहले 3 क्वेश्चन इजी हुए और आपने सही कर लिया तो अगला क्वेश्चन टफ आएगा, नहीं तो और इजी आएगा। एडेप्टिव नेचर, इसका ध्यान रखना है। 108 सेकंड का इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइमर है, इसका भी ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने अलग से भी आपको कई सेशन में गाइड किया है। अगर 95 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, अब क्वेश्चन ना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सर बहुत कैलकुलेटिव था, सर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बड़ा डिफरेंट था, सर सबको सही था पर लैंग्वेज बड़ी अटपटी थी, समझ में नहीं आ रहा। अगर आप 95 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हाई रिकमेंडेड है ABCD में से कोई एक ऑप्शन फिल कर देना।
बिकॉज हमें पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों ना उसका बेनिफिट उठाएं। बैक टू द टॉपिक। अब मैं बताया था, अगर हम पार्ट बी में बात करें बच्चों, तो बचे हुए डेज में आपको आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक्स, जैसे आपका पेपर मान लीजिए आपका पेपर 28 मई को है, मैं एक रैंडम डेट की बात कर रहा हूँ, अभी आपके पास 20 दिन है, तो आप इन 20 डेज में रीजनिंग के हमारे जो भी नॉन वर्बल वर्बल के टॉपिक हैं, पर टॉपिक को पर डे के बेसिस पे डिवाइड कर लीजिए। आज मुझे मिरर इमेज के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कल मैं ब्लड रेशन के करूंगा, सरफेस काउंटिंग के 30 क्वेश्चन करूंगा, ऐसे करके हर दिन पे डिवाइड कर लें। आप पढ़ चुके हो, मुझे पता है आपको आता है, बट यहाँ पे समराइज करना, लास्ट मोमेंट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैथ्स के प्रॉब्लम अनेज से कांस्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम अनेज में मैं 30 क्वेश्चन की 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर लूंगा। मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है मुझे, परसेंटेज में 3 दिन में कर लूंगा। मेंसुरेशन या हम और देख रहे हैं कि बेटा हमारे पास ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इनको 3-3 दिन दे दूंगा, 30 क्वेश्चन पर डे बेसिस पे 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। ऐसे करके आप सारे डेज में टॉपिक को डिवाइड करें। ऐसे जीके के जो टॉपिक्स हैं, वो आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, टर्मिनोलॉजी हो या टर्म्स हो या आर्किटेक्चर बिल्डिंग हो या साइंस रिलेटेड जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, उनको डिवाइड कर लीजिए कि आज 3 दिन में मुझे फिजिक्स पढ़ लेना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, फिर आर्किटेक्चरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, करंट अफेयर पढ़ूंगा, ऐसे डेज में डिवाइड कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे, क्योंकि चीजें आती हैं पर पेपर टाइम पे इंप्रेशन में उसे हाईली मतलब एक प्रोडक्टिव वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप लास्ट मोमेंट जो रिवाइज करोगे ना, चीजें बहुत बहुत स्मूथ हो जाएंगी और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में यूटिलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट, कोशिश करें 2 से 3 दिन में एक मॉक जरूर दें। मतलब आप 2 दिन में एक मॉक दे दिए और तीसरे दिन उसका समराइजेशन, उसका कहीं ना कहीं एनालिसिस कर लीजिए। अब ये मॉक आप कोई बुक से दे सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी मिल रहा है, आप वहां से देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको वहां से भी प्रोवाइड हो रहा होगा, वहां से आप देने की कोशिश करें। 2 दिन में एक मॉक जरूर दें, मतलब अगले 20 दिन में आपके 8 से 10 मॉक जरूर होने चाहिए और वो टाइम बाउंडेड मैनर में होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पेपर देने का मतलब है भाई हम मॉक क्यों दे रहे हैं, हम उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं, भाई होता क्या है उस टाइम पे, कैसे दिमाग काम नहीं करता, ह्यूमन एरर्स करते हैं। तो आप पर डे बेसिस पे 2 दिन में करो और थर्ड दिन उसका एनालिसिस करो, मैंने किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा गलत किए, मेरा वीक पार्ट क्या है, क्या मैंने ह्यूमन एरर्स तो नहीं की, उनको नेक्स्ट टाइम में इंप्रूव करूंगा। इस तरह एनालिसिस करें। तो बच्चों इस रिमेनिंग डेज में आप इन सारी चीजों को, बहुत बेसिक चीजें हैं बट मैंने बहुत बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, आप इनको इंप्लीमेंट करो। हर सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर दो और मॉक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। लास्ट मोमेंट रिवीजन ही आपको आगे ले जाता है, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप अभी के अपने लेवल से 20 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट कर सकते हैं रिमेनिंग डेज में। तो बच्चों इस वीडियो को इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बेनिफिट आएगा। इस बिलीव के साथ मैंने ये सारा डेटा आपके सामने रखा है। थैंक यू।